दोस्तों, आज अगर आप न्यूज ऑन करो तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई की खबर आती है। चाइना अमेरिका का टेक ओवर चलता है। मिडल ईस्ट का ऑयल पॉलिटिक्स पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता है और इंडिया G20 की अध्यक्षता करके दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अब सिर्फ फॉलोवर नहीं, ग्लोबल स्टेज पर गेम चेंजर है। कभी कभी आपको लगता होगा ये जियोपॉलिटिक्स कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन सब का ब्लूप्रिंट 2300 साल पहले एक भारतीय ने लिख दिया था। जी हाँ, वही भारतीय जिसे हम चाणक्य या कौटिल्य कहते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने राजनीति और रणनीति से भारत का नक्शा बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसे कई लोग भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो है अर्थशास्त्र। और यकीन मानिए, अगर अर्थशास्त्र न होता तो न चंद्रगुप्त मौर्य टिकता, न मौर्य एम्पायर बनता और शायद भारत आज वैसा न होता जैसा हम जानते हैं। चाणक्य ने सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, उन्होंने अपने पूरे अनुभव को एक ग्रंथ में लिखा और उसका नाम रखा अर्थशास्त्र। अब आप सोच रहे होंगे, अर्थ मतलब पैसा? नहीं, यह अर्थ का मतलब है स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मिलिट्री, जस्टिस, डिप्लोमेसी, यानी पूरे राष्ट्र प्रबंधन का विज्ञान। अर्थशास्त्र बेसिकली वो हैंडबुक थी जिससे कोई भी राजा सीख सकता था कैसे चलाना है राज्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था धनानंद की विलासिता ने मगध को खोखला कर दिया। अलेक्जेंडर जैसे आक्रमणकारी दरवाजे पर खड़े थे। छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाई ने भारत को कमजोर कर दिया था। तो चाणक्य ने ठाना, भारत को बचाने के लिए राजा नहीं, नीति चाहिए, और वही नीति बनी अर्थशास्त्र। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस ग्रंथ में लिखा क्या था? तो सुनिए, अर्थशास्त्र कोई 1-2 विषय की किताब नहीं थी, इनमें सब कुछ था। राजनीति यानी कि राजा कैसे राज्य चलाए, अर्थव्यवस्था, टैक्स, ट्रेड और ट्रेजरी को कैसे मैनेज हो, न्याय, अपराध और सजा का सिस्टम, विदेश नीति, अलायंस और युद्ध नीति, गुप्तचर तंत्र, स्पाई और इंटेलिजेंस तंत्र कैसे खड़ा हो, सेना यानी कि डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यूथ को कैसे तैयार करने हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यह उस जमाने का कॉन्स्टिट्यूशन, बजट, डिफेंस मैनुअल, फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सब कुछ एक साथ था। सोचिए दोस्तों, 2300 साल पहले चाणक्य ने वो काम कर दिया था जो आज किसी मॉडर्न गवर्नमेंट को करने में पूरी ब्यूरोक्रेसी लगती है। अर्थशास्त्र के अनोखे सिद्धांत, राजा सर्वेंट नॉट मास्टर। चाणक्य ने लिखा, राजा जनता का सेवक है, मालिक नहीं। उसका सुख जनता की समृद्धि में है। सोचिए, ये बात आज की डेमोक्रेसी का भी फाउंडेशन है। लीडर इज पब्लिक सर्वेंट नॉट किंग। आज जब नेता लग्जरी लाइफ जीते हैं तो हमें चाणक्य याद दिलाते हैं, नेशन फर्स्ट, सेल्फ लेटर। गुप्तचर व्यवस्था, रो का ब्लूप्रिंट। दोस्तों, चाणक्य का सबसे शार्प वेपन था इंटेलिजेंस नेटवर्क। उन्होंने कहा, हर गांव, हर बाजार में जासूस होना चाहिए। स्पाई व्यापारी भी हो सकते हैं, साधु भी, औरतें भी, यहाँ तक कि एंटरटेनर भी। मॉडर्न टाइम्स में रो, CIA, मोसाद सब इसी फिलोसॉफी पर चलते हैं। आज डेटा सबसे बड़ी शक्ति है और चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था, राजा बिना गुप्तचर के अंधा होता है। न्याय और दंड, रूल ऑफ लॉ। चाणक्य ने कहा, अगर अपराधी बच गया तो राज्य टूट जाएगा। लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। यही आज का रूल ऑफ लॉ है। इंडिया की जुडिशियरी से लेकर UN तक यही प्रिंसिपल काम करता है। टैक्सेशन और इकोनॉमी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़ी ताकत पर, इकोनॉमी पर। चाणक्य ने साफ लिखा, एम्प्टी ट्रेजरी का मतलब है वीक आर्मी और फेयर टैक्सेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग नेशन।
उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। राजा को टैक्स वैसे लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, न फूल को चोट लगे न शहद छूटे। यही प्रिंसिपल आज फेयर जीएसटी और डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम में दिखता है। लेकिन अगर टैक्सेशन अनजस्ट हो जाए तो चाणक्य ने चेतावनी दी थी, अगर कर अत्याचार बन जाए तो जनता विद्रोह करेगी। हम मॉडर्न एग्जाम्पल देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जहां हेवी टैक्सेस ने मोनार्की को गिरा दी थी, और दूसरी तरफ इंडिया में जीएसटी सिंप्लीफिकेशन ने टैक्स कंप्लायंस बढ़ा दी। करप्शन पर भी चाणक्य ने बेहद सख्त थे। उन्होंने कहा, राजकोष की चोरी सबसे बड़ा अपराध है। हम मॉडर्न पैरेलल्स देखें तो स्विस बैंक ब्लैक मनी, पनामा पेपर लीक्स, बड़े बड़े स्कैम्स, और अब सोचिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर। यूएसए ने टैरिफ लगाकर चाइना की इकोनॉमी को हिट किया। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स और चीप एक्सपोर्ट से काउंटर किया। यह वही है जो चाणक्य ने कहा था, टैक्सेशन और ट्रेड ही शक्ति का आधार है। आज इंडिया इमर्जिंग है एज अ ट्रस्टेड सप्लाई चेन हब। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, मेक इन इंडिया सब अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं। वुमेन पावर और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में वुमेन को भी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। वुमेन स्पाई, वुमेन ट्रेडर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। मॉडर्न रेलेवेंस देखें तो आज जब वुमेन सीईओज, डिप्लोमेट्स और डिफेंस ऑफिसर्स राइजिंग पावर है, तो ये वही विजन है जो चाणक्य ने सेंचुरीज पहले देखा था। एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर के बारे में चाणक्य ने कहा था, फॉरेस्ट, वाटर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के रीढ़ है। राजा का काम है इन्हें प्रिजर्व करना। आज जब क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो चाणक्य के ये विचार और भी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। मंडल सिद्धांत यानी कि जियोपॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट, चाणक्य ने फॉरेन पॉलिसी के लिए मंडल सिद्धांत दिया। पड़ोसी अक्सर शत्रु होता है, उसके पड़ोसी आपके मित्र। आज रसिया यूक्रेन वॉर, इंडिया चाइना यूएस इक्वेशन, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स हर जगह दिखता है। यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स इज इक्वल टू चाणक्य की किताब का कॉपी पेस्ट। आज की रेलेवेंस देखें तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या अर्थशास्त्र सिर्फ हिस्ट्री है या आज की हमारी जिंदगी और दुनिया में उतना ही रेलेवेंट है? जरा कंपेयर कीजिए। जब कोई स्टार्टअप फाउंडर विजन और स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है और ग्लोबल यूनिकॉर्न बनाता है, वही अर्थशास्त्र है। जब इंडिया G20 में डिप्लोमेसी से अपनी जगह बनाता है और पूरे वर्ल्ड को कंसेंसस पर लाता है, वही अर्थशास्त्र है। जब इजराइल इंटेलिजेंस नेटवर्क से अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गेस्ट रखता है, वही एस्पियोनेज मॉडल है। और अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लानिंग से सक्सेस पाते हैं, वो भी अर्थशास्त्र ही है। आज की दुनिया एग्जाम्पल से भरी हुई है। दोस्तों, देखा आपने, यह सिर्फ 2300 साल पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि आज की दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, अगर आज की युग चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़े और सीखे, लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमी कैसे बनती है, जस्टिस कैसे डिलीवर होता है और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती है, तो मुझे विश्वास है इंडिया 2047 सिर्फ सुपर पावर नहीं बनेगा, बल्कि विश्व गुरु बनेगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं था, ये भारत का नेशन बिल्डिंग का डीएनए था। उन्होंने हमें सिखाया, सत्ता का मतलब विलासिता नहीं, सत्ता का मतलब है राष्ट्र और जनता की भलाई। पार्ट 1 में हमने देखा उनकी राजनीति और रणनीति। पार्ट 2 में हमने देखा अर्थशास्त्र का साइंस, और अगली कड़ी में हम उतरेंगे चाणक्य और युद्ध नीति, जब बुद्धि बनी सबसे बड़ा अस्त्र। मिस्टिक भारत विथ एनजे, भारत की खोज भविष्य की ओर। जय हिंद।